हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के त्रैमासिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत यहाँ पे हमने आपको पूर्व के वीडियो में 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर बताए थे। आप उसको ज़रूर देखें, आपको एंड स्क्रीन पर भी दिखाई देगी। और यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आपको दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पे वेग और चाल में अंतर आपको लिखना है। तो क्या अंतर होगा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेग और चाल में अंतर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक शून्य होती है, चाल धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकती है। यहाँ पे दूरी और चाल की परिभाषा भी लिखी गई है कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को हम वेग कहते हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर और उसके अधिक हो सकती है, और किसी वस्तु का वेग उस वस्तु की चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग बदल जाने पर यह जरूरी नहीं कि उसकी चाल भी बदल जाए, और किसी वस्तु की चाल बदल जाने पर यह जरूरी नहीं कि उसका वेग बदल जाए। तो ये थे चाल और वेग में अंतर, और इनमें से आप कोई दो लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा अंतर दूरी और विस्थापन में कोई दो अंतर लिखना, आपको किसी भी दो को याद कर सकते हैं आप। तो अंतर इस प्रकार से होगा। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दूरी एवं विस्थापन में कोई दो अंतर, आप इनको याद कर लें अच्छे से और लिख लें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आया है। तो ये इसका अंतर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अंतर कुछ इस प्रकार से आप देंगे। ये देखिए, आपका ये महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आप याद कर लें। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वह है जंतु एवं पादप कोशिका में 3 अंतर आपको लिखना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर दिख रहे हैं। इसमें से कोई 3 आपको याद करके लिखना है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें दिख रहा है मिश्रण एवं यौगिक में कोई 3 अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से इसके अंतर लिखे जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको मिश्रण एवं यौगिक में अंतर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, 3 को आप याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतर की ही बात कर रहे हैं, तो समांगी एवं विसमांगी मिश्रण में अंतर आपको लिखना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं समांगी एवं विसमांगी मिश्रणों में अंतर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये इसमें से कोई 3 अंतर आपको लिखना है। चलिए, अब अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें दिख रहा है कि पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए अथवा जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र इस प्रकार से बनाना है कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको तैयार करना है, और इसी प्रकार से आपको पादप कोशिका का भी नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। ये दोनों चित्र आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, गति के समीकरण का प्रथम कि v बराबर u प्लस at की स्थापना कीजिए। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दें। तो ये आप देख सकते हैं, गति के प्रथम समीकरण में कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, त्वरण की परिभाषा को लेते हुए, और इसमें फिर त्वरण की परिभाषा से यहाँ पे आपका v बराबर u प्लस at सिद्ध हो जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसी में कि गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पे हम गति के जो द्वितीय समीकरण है उसकी स्थापना कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आपके ग्राफ के आधार पर यह आपको लिखना होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गति का जो द्वितीय समीकरण है वो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है। ये आप लिख लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से अभ्यास कर लें। ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें, और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते जरूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आपको इसी प्रकार के जेन्युइन कंटेंट मिलते रहते हैं। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।